So fixed shop retail trading तो अब यहाँ पे फिक्स्ड शॉप पे हम बिजनेस डील कर रहे हैं। ओके, कि फिक्स्ड शॉप किस तरह से डील होती हैं। अब फिक्स्ड शॉप में भी हमारे पास क्या है, एक तो है स्मॉल फिक्स्ड शॉप और दूसरा है हमारे पास लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेल। ओके, तो हम दो तरह के रिटेल बिजनेस को डील कर रहे हैं। एक स्मॉल फिक्स शॉप है और एक लार्ज फिक्स्ड शॉप हमारे पास है। ओके, अब हम सबसे पहले तो आपकी डिस्कस करेंगे कि स्मॉल फिक्स्ड शॉप्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हम शॉप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर बेसिकली जनरल स्टोर बहुत पुराना कंसेप्ट है। Nowadays it is very difficult to find a general store like that. Okay, these general stores were the stores where you would find every type of consumer good, okay, of slightly less costly consumer goods. For example, you will find grocery products, you will find bakery products, you will find stationery products, you will find cosmetics, okay, and you will find some amount of products which are related to tailoring। okay, तो इस तरह के जो स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ थोड़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है, एंड दैट इज़ लोकेटेड नियरर टू योर localities, okay, to nearer to your homes. Such type of stores are available nearer to your homes। तो ये जो stores हैं इनको हम क्या कहते हैं, जनरल स्टोर कहते हैं। ओके, तो जनरल स्टोर बेसिकली क्या है कि हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं आपको। ओके, सो व्हाट वी से इज दोज स्टोर्स which are located nearer to residential areas, and are making available all the products required to fulfill day-to-day needs. Such type of stores are known as general stores। ओके, तो ये आपके पास हैं जनरल स्टोर्स हैं। तो इनके पास क्या कुछ अवेलेबल है? फाइन, फर्स्ट थिंग इज, तो किससे आइडेंटिफाई करेंगे? फीचर्स आ जाते हैं। दे मेंटेन स्टॉक ऑफ bakery products, or we can say confectionery, stationery,
tailoring products, okay, then house cleaning products like brooms, wipers, phenyl, such type of products, okay. Then your groceries, okay, are being maintained by them. Then they maintain milk supplies, okay. तो ये जो स्टोर है ये इस तरह से ये सारा कुछ मेंटेन करके रखते हैं अपने पास। तो सबसे पहला दूसरा फीचर क्या है, these are generally located near residential areas, ओके। इन नेबरहुड शॉप्स भी बोल सकते हैं, मॉम एंड पॉप शॉप्स भी बोल सकते हैं, जहां आप इजीली जाके अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हो। तो ये बहुत है, ओके। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे आर ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीज आर ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स। मतलब मॉर्निंग में आपके व्हेन यू हैव टू गो टू स्कूल और ऑफिसेज 6 o'clock दिस शॉप इज अवेलेबल। मॉर्निंग में आपके पेरेंट्स भागे जा रहे हैं मिल्क, बटर, ब्रेड, एग्स को कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज यू दे हैव टू सेंड यू टू स्कूल्स, ओके, और दे हैव टू गो टू ऑफिसेज अर्ली मॉर्निंग। सो दीज शॉप्स कम इन हैंडी टू बाय सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है। और दे आर स्टिल ओपन लेट इन नाइट एट व्हेन एवरी शॉप इज शट डाउन एट 8 o'clock और 8:30, they are open till 9:30, 10 o'clock. You can buy some products from them, okay. रात को आपको याद आया, वो सॉरी मैगी रह गई थी, आज मैगी नहीं मिली, ओके। तो आज मैगी खाते हैं, तो 9 बजे जाके आप मैगी परचेज करके लाते हैं। तो ये जो है ये शॉप्स हैं जहाँ से आप लेट नाइट भी अपने फूड आर्टिकल्स, मान लीजिए कि सुबह आपको एग्ज़ाम है एंड यू नीड स्टेशनरी, सो यू विल रश टू दिस शॉप एंड बाय पेन, कार्डबोर्ड, शीट्स। प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको स्केच कलर्स चाहिए, पेंसिल कलर्स चाहिए, कैनवस कलर्स चाहिए, यू विल हैव दोज प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम दीज शॉप्स। तो ये जो शॉप्स हैं इनको हम बोलते हैं जनरल स्टोर्स, ओके। तो लॉन्ग आवर्स तक ये डील करते हैं, ओके। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ऑनर ऑफ these shops maintain healthy personal relation with everyone in locality. And even sell goods at times on credit basis. ओके, सो ये आपके पास है जनरल स्टोर का कंसेप्ट। फाइन, अब हम चलते हैं दूसरी फिक्स्ड शॉप जो है सिंगल लाइन स्टोर्स। आई होप दिस इज क्लियर। The another form is your
single line store. Okay. Single line क्या हो सकती है? लेदर प्रोडक्ट्स। लेदर प्रोडक्ट्स में भी सिंगल लाइन क्या हो सकती है? बैग, शूज। ओके, बैग्स में भी सिंगल लाइन क्या हो सकती है? स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स। और बैग्स में एक और लाइन भी बना सकते हैं, सिंगल लाइन, फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। ओके, सेम वे शूज में मेल, फीमेल, किड्स। ओके, फिर शूज में एक और लाइन बन सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। मतलब कोई एक लाइन, आपने लाइन ही पकड़ ली, मतलब लेदर प्रोडक्ट्स बेचने। ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, क्या आगे 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 काटते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़े पोश एरिया में हो तो आप उस हिसाब से लाइन को फर्दर श्रिंक करते जाते हो, स्पेशलाइज करते जाते हो। ओके, तो यहाँ आपने क्या किया है कि आप सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। ये मतलब सिंगल लाइन में लेदर प्रोडक्ट्स पे आए तो आगे स्पेशलाइजेशन करने शुरू कर दिया आपने। ओके, तो स्पेशलाइजेशन में आप जाना शुरू हो जाते हो कि बैग्स में डील कर रहे हैं या शूज़ में डील कर रहे हैं, शूज़ में भी आगे स्पेशलाइज करते चले गए। मतलब वो सिंगल लाइन प्लस स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो सिंगल लाइन क्या थी? लेदर प्रोडक्ट्स। हमने एक जनरल लेदर प्रोडक्ट्स कर लिया। अब लेदर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं आपके पास, बैग्स हैं, शूज़ हैं, बेल्ट्स हैं, वॉलेट्स हैं। ओके, सो that is single line stores. So single line stores are those stores which are dealing in a particular product line. Okay, either you are dealing in cloths, ready-made garments or unstitched clothes, दोनों different हो गई lines. Computers, okay, computer peripherals, आप लैपटॉप्स में डील कर रहे हो, टैबलेट्स में डील कर रहे हो, लैपटॉप एंड टैबलेट्स दोनों में डील कर रहे हो तो वो कंप्यूटर्स में आ गई। बुक्स में आप सारी तरह की बुक्स आ गई आपके पास। अगर आपने स्पेशलाइज कर दिया, कंपटीशन बुक्स, देन एकेडमिक बुक्स, ओके, तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन भी हो सकते हैं। तो इफ़ यू आर डीलिंग ओनली इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी is known as single line stores. ओके, तो यहाँ जनरली हमारे पास फीचर्स क्या हैं? ओके, फर्स्ट इज these are organized either in partnership or by sole proprietor. ओके, तो ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म में ये बिजनेस एक्टिविटीज हैं। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज they maintain variety of sizes or stock of variety of goods. Okay, these have to maintain
stock of variety of goods. ओके, मान लीजिए आप शूज़ में डील कर रहे हैं तो आपको हर तरह के शूज़ रखने पड़ेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, किड्स, मेल, फीमेल, साइजेस फ्रॉम द इन्फेंट साइजेस टू द 10, 11 मेजर साइजेस, अडल्ट साइजेस। तो हर तरह के आपको शूज़ में डील करना पड़ेगा। ऐसे ही बैग्स में आप जा रहे हो तो स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स, लेडीज़ बैग्स, ओके, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टी गोइंग बैग्स, एवरी टाइप ऑफ, ओके, रैक्सिन बैग्स। लेदर में आप डील कर रहे हो तो सिर्फ लेदर बैग्स आएंगे। अगर आप सिंपल बैग्स में रैक्सिन बैग्स हैं, आपके पास जूट बैग्स हैं, then you are having cloth bags are there, leather bags are there. So variety of products, you have to maintain a huge stock of goods, variety of goods, so that the customer feels satisfied that yes, hey, this is the shop where large stock of goods is available, variety of goods is available, and variety of colors are available. Okay, there is a wide choice available with them, and they can easily buy a good from that particular shop. So that is another important thing. Okay, third important feature is these are generally centrally located. So these are located on those areas where everybody can approach easily and can carry out the trading activity. So that is the another important aspect, that they are not located far off from city limits, but they are located centrally so that they can easily be approached, and the trading activity can be carried out by the consumers easily. That is the another important feature. Okay, so they deal with different types. अब यहाँ पे स्पेशलिटी स्टोर्स जो हैं आपके सिंगल लाइन स्टोर्स, उसमें भी क्या है कि आप किस तरह के कस्टमर को डील कर रहे हो उस तरह का आप प्रोडक्ट रखते हो। ओके, अगर आप एवरेज कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो तो आप एवरेज प्रोडक्ट रखोगे, एवरेज प्राइस रेंज के प्रोडक्ट को। इफ़ यू आर डीलिंग विद द हाई एंड कस्टमर, देन यू विल स्टॉक अप द गुड्स which are going to cater to the needs of high range products. तो ये आपके पास एक अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। स्पेशलिटी तो है, मगर आप प्राइस रेंज भी आपको फिक्स करते हो आप कि किस प्राइस रेंज के कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हो, आप वैसा ही प्रोडक्ट रेंज मेंटेन करते हो। ओके, दैट इज़ व्हाट द स्पेशलिटी स्टोर्स आर। फाइन, सिंगल लाइन स्टोर्स आर। अब सिंगल लाइन से हम आगे बढ़ गए हैं स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर्स, अब ये आ गया हमारे पास स्पेशलिटीज। ये लेदर आया यहाँ, ये एक स्पेशलिटी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। इस तरह से शूज़ में फॉर्मल, ये स्पेशलिटीज। सो दीज आर दैट यू आर फोकसिंग नाउ ऑन पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मतलब एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर, पूरी प्रोडक्ट लाइन के अंदर आप एक स्पेशल प्रोडक्ट के स्पेशल आस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इनर गारमेंट्स आर देयर। सो इनर गारमेंट्स में आपके पास मेल, फीमेल और किड्स तीनों के होते हैं। अब वहाँ आपने फोकस किया नहीं, हम मेल इनर गारमेंट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि हम उसी एस्पेक्ट में डील करेंगे। ओके, और उसी में हम डिफरेंट ब्रांड्स का रेंज मेंटेन करके रखेंगे। ओके, तो आपने मेल इनर गारमेंट्स के ऊपर फोकस किया और उसके ऊपर ही डिफरेंट ब्रांड्स को लेके आ गए। या आपने क्या किया, फॉर्मल शर्ट्स के ऊपर फोकस किया, और फॉर्मल शर्ट्स में आपने क्या किया है, मेल फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं किया,
दोनों के आपके पास फॉर्मल शर्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, बट यू हैव फोकस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ब्रांड्स कि एलन सोली है, देन you have the other brands are there, okay, so you have different like Peter England is there, Alan Solly is there, Raymond's is there, Park Avenue is there, sorry, Park Avenue is part of Raymond's, so Park Avenue is there, and many other brands are there. So you have focused on to the formal shirts or formal clothing only, rather I say formal clothing of both male and female, okay, specifically trousers and shirts of both male and female, and in that you have focused on expanding into the brand, okay, specific brands you have focused upon. तो ये आपकी स्पेशलाइज्ड लाइन है कि आप एक पर्टिकुलर लाइन की तरफ चल पड़े हो और आप उसी के रिलेटेड डीलिंग करते हो, तो ये आपके पास है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर डीलिंग इनटू ए पर्टिकुलर लाइन. फर्स्ट फीचर स्पेशलिटी स्टोर्स में क्या है, दे आर डीलिंग विद द पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके. The focus is on particular line of products, okay. मतलब ये नहीं कि लेदर के ऊपर आपने फोकस कर लिया, लेदर में से आप शूज पे पहुंच गए और शूज में आपने फोकस कर दिया फॉर्मल के ऊपर, ओके. तो ये आपके पास पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो ये डिफरेंट लाइंस आपके पास अवेलेबल हो रही हैं, तो आपने सारा का सारा फोकस एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कर दिया. दैट इज व्हाट द स्पेशलिटी स्टोर इज, फर्स्ट थिंग, ओके. देन अनदर इज दे कीप वैरायटी ऑफ ब्रांड्स, patterns, colors in that particular line. तो ये भी है कि आपने वैरायटी बहुत ज़्यादा मेंटेन की है, ओके. तो ये अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. And then there is these stores are centrally located. And fourth is they provide wide choice to consumer in a particular line of goods, okay. तो ये आपके पास है फिक्स्ड स्मॉल शॉप रिटेल में, स्मॉल फिक्स शॉप्स में स्पेशलिटी स्टोर्स, ओके. वो एक स्पेशल लाइन के ऊपर फोकस करना शुरू हो गए, तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया है, ओके. देन देयर इज अनदर इज स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ओके जी. तो हमारे पास पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक हमने डिस्कस किया है जनरल स्टोर, दूसरा हमने किया है स्पेशलिटी स्टोर. स्पेशलिटी स्टोर्स में हमने सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन में हमने डिस्कस क्या किया है, स्पेशलिटी स्टोर्स डिस्कस किए हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, okay. These are the shops which are located on the
busy junction of locality permanently. Okay, and are selling goods which fulfill day-to-day requirement of individuals. ओके, तो ये जैसे हमारे पास इटिनेरेंट रिटेलर्स में स्ट्रीट ट्रेडर्स थे, यहाँ अब हमारे पास स्ट्रीट स्टॉल होल्डर बन गया है। ओके, तो परमानेंट हो गया। या चीप जैक्स थे वहाँ पे जिनकी एक फिक्स लोकेलिटी थी, बट वो वहाँ से मूव ऑन कर जाते थे जब उनके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। बट ये मूव ऑन नहीं करते, ये उसी पर्टिकुलर जंक्शन पे रहते हैं। वहाँ पे इनकी एक फिक्स शॉप है विच जनरली डील्स इन डेली प्रोडक्ट्स लाइक कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग, टी, cigarettes, okay, soft drinks or palm, etc. Such type of products are being sold, and these are on the busy junctions, busy crossings, okay, and they are operating from that particular area. Okay, so इसके features क्या हैं? These deal in low priced goods. Okay. Second, these sell goods related to confectionery. Okay. Toys, stationery, okay, dairy products, etc. Fine. तो ये एक तो है. Third is these are located on busy junction of society of local. ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसका. तो these are the various things. they get the supplies from local suppliers, और मतलब ये सिंपल इसके स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स का है. फिर आ जाते हैं हम सेकंड हैंड गुड्स शॉप. Okay students, we are now dealing with the second-hand goods shop. Second-hand goods shops are those shops which are dealing with the goods which has been of no use for certain individuals who have purchased a fresh product, but now they don't feel need of that product because some new version of that product has been introduced, so they want to discard of their old product like old furniture, old computers, or old books are there that okay, session is over and now they don't want to keep those books because they are not of much use to them, so they are not keeping those books with them, so they try to dispose it off to some other customer who is in need of. And in this process the help is being given by second hand goods shops which are dealing in various types of second hand goods. These can be books, these can be furniture, these can be computers, computer peripherals, or gadgets, or various other type of products which can be required in the second hand markets, like car is there,
second hand car is there, or you have artifacts are there. So there are variety of goods which are nowadays dealt into by the second hand shops. Okay, second hand goods shops. These shops basically are located at busiest junctions or in those areas where people generally visit. It can be near universities, or it can be nearer to certain busy markets or office areas, okay, where people generally visit, and these shops are located nearer to that place. Earlier, it happened that these used to be displayed on the roadside, and by the evening, these books or furniture or various other things, they were taken back into the godowns. But nowadays, you will find that in various big cities, you have properly organized second hand shops are there, who are buying and selling those second hand books, or furniture, or computers, or computer peripherals, or you have printers are there, or you are having second hand car market is there, which is dealing into second hand vehicles, bikes, scooters. So that is the second hand market is there, and that second hand market is providing an opportunity to the consumer who are not having enough of the funds available to buy a new product. They can easily buy that product from this second hand market at a lower prices, and a better quality of good can be, less used product can be purchased from second hand market. And also those who are looking to buy for a new product, they can dispose of their old product easily in this second hand market at a comfortable price, and hence by adding a certain other sum of money, they can buy a new product. So that is how second hand shops are helping. Okay, so these are generally serving from temporary platforms which are being created in the form of market. And another thing is these sometimes also attract high income group. Like you want to buy a vehicle, which is just 1 or 2 years old, though it is of very high price. Okay, high price goods are there. High price goods are there, but you want to buy it from second hand markets, you can easily buy that. Because if supposingly you have a vehicle which is costing 40 or 50 lakh rupees, but in second hand market that is available at 30-35 lakh rupees, or 30 lakh or 25 lakh rupees, then it is easy to buy it from second hand market, and that is a better option. So this is what the second hand market is all about.